जो साधक है, भगवान का भक्त है, भगवान के भजन में लगा है, उसको कभी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसों के लिए कहा नारी नरकस्य द्वारम। जरा सुनना, अभी एक बाबा जी हैं हमारे यहाँ, आप सुनो पंडित जी, आप भी सुनो। एक बाबा जी हैं, वो बाबा जी बार बार सोशल मीडिया में आते हैं, कहते राम मंदिर हमने बनाया। हाँ, हम गए कोर्ट में और हमने जो जज के सामने खड़े होकर के ये सब भाषण दिया, अमुक प्रमाण दिया। कौन सा प्रमाण दिया जरा बताओ? हमको सारे शास्त्र याद हैं। हनुमान चालीसा में तुम गलती निकालते हो जी, शंकराचार्य जी को पानी पी करके गाली देते हो, रामानुजाचार्य जी को पानी पी करके गाली देते हो। श्रीधर स्वामी, हम पढ़ रहे थे एक बार टीका, तो बाबा दशम स्कंद का प्रकरण है चीरहरण लीला, तो वहाँ लिखते हैं कि श्रीधर स्वामी, शंकराचार्य हैं, वंशीधर स्वामी, ऐसे आचार्यों के लिए वो बाबा कहते हैं आज के, समझ रहे हो आप? हाँ, दंड संन्यास के अधिकारी नहीं है, संन्यास के अधिकारी नहीं है, लेकिन जो है अपना एक मठ बना दिया है और वहाँ के मठाधीश बन करके घूमते हैं और बहुत बड़े, अभी जो सरकार चल रही है उनके बहुत बड़े एजेंट हैं। तो पानी भी पी करके तुम शंकराचार्य जी को गाली दे रहे हो, श्रीधर स्वामी को गाली दे रहे हो, कैसी तुम बातें कहते हो? शंकराचार्य जी ने चतुर्थ वर्ण के लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, नारी नरकस, अच्छा नारियों के संग बड़ा दुर्व्यवहार किया, नारी नरकस से द्वारम पर तुम, अरे भैया पुराण पढ़ो पहले, सब जगह मिलेगा, भागवत में भी लिखा है। नारी नरकस से द्वारम किस दृष्टि से कहा? तो कहा जो साधक है, भगवान के भजन में लगे हैं, वो नारियों से दूरी बना के रखें, माताओं की दृष्टि रखें, भोग दृष्टि यदि अपनी पत्नी के भी प्रति रखोगे। देखो, गृहस्थ जीवन का उद्देश्य है पवित्र आचरण करके, तपस्या करके फिर सुंदर संतति को जन्म देना। भोग के लिए नहीं मिला गृहस्थ जीवन। व्यक्ति चाहता है कि बस पत्नी को छोड़े ना। गृहस्थ जीवन भी एक प्रकार का तप है। समय नहीं है, नहीं तो बहुत सी बातें कहते। तो कहने का मतलब उन साधकों के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने ये बात कही कि जो भगवान के भजन में लगे हैं, जो भोग दृष्टि से चाहे अपनी नारी हो चाहे दूसरे की नारी को देखें, तो उसके लिए वो नारी नरक का द्वार है। जो सत्कर्म किए, अच्छा साधक भी, अजामिल क्या है जी, कथा आएगी अजामिल की, पथभ्रष्ट हो गया। बिल्व मंगल जी हैं, कैसे विद्वान थे, क्या क्या रचना बिल्व मंगल जी की है। पढ़ते हैं तो हृदय से और आंखों से अश्रुपात होने लगता है। सुना था कि हम सुनाएंगे आपको वो सब, लेकिन 4 घंटे की कथा में ये सब नहीं होता। ऐसे आचार्य, लेकिन भगवान की कृपा हुई, परम आचार्य हो गए। उनके ही स्तोत्रों का पाठ वृंदावन के हमारे मंदिरों में, अयोध्या में वही सब सुनाया जाता है। विश्वामित्र पथभ्रष्ट हुए। राम जी ने कभी गुरु जी के प्रति पूर्व जीवन का दोष नहीं देखा। पूर्व जीवन में आप जो रहे हो, जो खाया हो, जो पिया हो, लेकिन आज से सुधर जाओ जी। किसी संत की वाणी लग जाए अंतःकरण में, आपको पता है कि ये गंदा भोजन है, आज से नहीं खाऊंगा। तो कहने का मतलब नारी नरकस्य द्वारम किनके लिए है? जो नारी को, दूसरों की पत्नी को भोग दृष्टि, गंदी दृष्टि से देखें, तो ऐसे साधक को वो गिरा देगी। भक्ति का मार्ग में लगा है, साधन में लगा है, पथभ्रष्ट हो जाएगा, नरक चला जाएगा। इसीलिए कहा नारी नरकस्य द्वारम। ये नहीं कहा कि माताओं को कोई गाली दी भगवान शंकराचार्य जी ने। भगवान कपिल भी यही बात कह रहे हैं। भगवान कपिल ने भी यही कहा कि संगम न कुर्यात प्रमदा सुजातु। प्रमदा मतलब इन कामिनी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए माता जी। किसको? जो भगवान के भक्त हैं, उनको स्त्रियों से दूरी बनाकर। प्रहलाद जी ने भी यही बात कही, यत्र तत्र सबने कही, संगम न कुर्यात प्रमदा सुजातु योगस्य पारम परमारुरुक्षु। जो योग के श्रेष्ठ उच्चतम स्तर में पहुंच चुके हैं, आज जो लगे हैं, भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, उनको चाहिए कि वह नारियों का सेवन ना करे, क्योंकि वदंत या निर्या द्वारमस्य, वो नरक का द्वार कही गई है। भगवान कपिल के वचन है, शंकराचार्य जी के वचन है, अन्य पुराणों में भी बातें आई हैं। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने विद्वत्ता का गलत उपयोग करते हैं, इधर उधर दूसरों को गाली देने में लगे हैं और किसी का कल्याण नहीं करते। बाबा तो बन गए, लेकिन केवल पॉलिटिकल बाबा बने हुए हैं। और आगे ये भी कहा कि लास्ट में जिसका संग, जिसका स्मरण करोगे वही प्राप्त हो जाएगा। माताजी स्त्रीत्वम स्त्री संगतः प्राप्तो। स्त्री का संग करने से स्त्री का ही स्मरण मृत्यु काल में होता है
और स्त्री का स्मरण करते हुए प्राण त्यागोगे तो स्त्री किसी की स्त्री बन करके जन्म ले लोगे।